पेंट, प्लाईवुड एवं हर प्रकार की हार्डवेयर से संबंधित आइटम खरीदने के लिए संपर्क करें छाबड़ा हार्डवेयर, बड़ा बम, मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। सुनी आपने धुन, आज मेरे यार की शादी है। और ऐसी धुनें आज से 2 दशक पहले खूब सुनाई देती थी। हर शादी ब्याह में इन्हीं बैंड बाजों वालों का जलवा हुआ करता था। और बड़े बड़े घर हों या नॉर्मल घर हों, सभी की शादी में, खासकर दूल्हे की बारात हो या बाना हो, इसी तरीके से बैंड वाले बैंड बजाया करते थे। और इन्हीं बैंड वालों ने आजकल डीजे वालों का बैंड बजा रखा और इनकी लॉटरी लग गई है। इसका कारण है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पालन कराना। पिछले दिनों आपने खूब खबरें देखी थी कि लाउड स्पीकर हो या डीजे हो, सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और एक लिमिट स्पेशली म्यूजिक को लेकर सेट कर दी गई। और उस म्यूजिक में शादी हो या घर में फंक्शन हो, मज़ा नहीं आता। जिन लोगों को डीजे पे मज़ा आता है, आजकल उनका मूड थोड़ा ख़राब है, क्योंकि शादी में आजकल उन्हें डीजे नहीं सुनने को मिल रहे और वो अपनी आज के लेटेस्ट म्यूजिक पर नहीं थिरक पा रहे, खासकर युवा वर्ग। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको इस बैंड बाजे की बहुत आदत है। उनको अब शादी ब्याह में बहुत मज़ा आने वाला है और आने लगा है। कुल मिलाकर कहानी है कि कब किसका समय वक्त बदल जाए, ये आप नहीं जज कर सकते। आज से 1 साल पहले से 1 से 1.5 दशक तक डीजे का जलवा रहा और लोगों ने डीजे पर खूब एंजॉय किया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन होते ही अब डीजे वालों का बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और शादियों में अब इन बैंड बाजे वालों की संख्या बढ़ने लगी है। और एक तरह से इन्होंने भी अपने आप को अपग्रेड कर लिया, क्योंकि पिछले लगभग 2 दशक में ये भी बड़े सुस्ता गए थे और इनका मूड ख़राब हो गया था, जैसे अभी डीजे वालों का हो गया कि अब इनका अच्छा समय आया, उनका समय ख़राब शुरू हो गया। जिसके चलते अब बहुत सारे बैंड बाजे वालों ने एक तरह से अपने आप को रीफर्निश कर लिया, नई इन्वेस्टमेंट कर दी, नई ड्रेसेस सिलवा ली, अपने इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिए और मंगवा लिए, क्योंकि अब इनका मार्केट में ट्रेंड बनने लगा है। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनवाते हैं कि ये जो बैंड बाजे वाले हैं, अब इस दौर में जब इनकी डिमांड बढ़ने लगी है तो ये कैसा महसूस कर रहे हैं। प्रशासन से भी आपकी बात कराएंगे, अपर कलेक्टर से हमने बात की। कुल मिलाकर ये है कि आपका समय कब बदल जाए। एक समय एसटीडी का बिजनेस हुआ करता था, सीडी प्लेयर का बिजनेस हुआ करता था, वीसीआर का बिजनेस हुआ करता था। ये बिजनेस समय के हिसाब से बंद हो गए, मोबाइल फोन्स आ गए और मोबाइल ने तो बहुत सारे बिजनेस का नुकसान कर दिया। बहरहाल लॉकडाउन में भी ऐसे बहुत से बिजनेस हैं जो शटडाउन हो गए और नए बिजनेस खड़े हो गए। ये समय का फेर है और इसलिए बोलते हैं समय बलवान है। अभी बैंड बाजे वालों का समय है और डीजे वालों का समय खराब है। डीजे वाले जो ये निर्णय है, इसको लेकर बड़े नाराज भी रहते हैं और उन्होंने कई बार अपना विरोध प्रदर्शन भी दर्ज कराया है। जैसे हर बदलते समय के हिसाब से, जैसे पहले बैंड चलते थे और अभी भी चल ही रहे हैं, बैंड तो ऐसा बंद हुए नहीं है, लेकिन अभी बीच में से डीजे का चलन हुआ था। तो डीजे के ज़्यादा शोर गुल्ला के कारण जैसे ऊपर से आदेश आया है कि डीजे को प्रतिबंध किया जाए, और डीजे बंद होने के बाद हमारा बैंड बाजा वापस से चालू हुआ है। और हर प्रकार के मांगलिक आयोजनों में, किसी भी धर्म का हो, हर मांगलिक आयोजनों में हमारे बैंड को सबसे पहले आगे रखते हैं। बैंड का काम ज़्यादा चलता है, उसमें शहनाई हुआ, बैंड बाजा, ढोलक, तबला, ये जो भी वाद्य यंत्र बजते हैं, ये आज भी बज रहे हैं और कई पुरातन समय से बजते आ रहे हैं। तो इसमें अभी सभी के चेहरे पे बड़ी खुशी दिख रही है। कुछ हमारे मज़दूर भी हैं, हमसे जुड़े हुए काफ़ी मज़दूर हैं जो बैंड में कार्य करते हैं हमारे साथ। जैसे कोई ट्रम्पेट बजाता है, कोई सैक्सोफोन बजाता है, कोई तबला बजाता है, कोई ढोल बजाता है। तो इन सारे लोगों को रोज़गार वापस से मिला, वापस इन सभी लोगों के चेहरे पर खुशी आई है और ये काम वापस से आगे हुआ है, फिर से शुरू हुआ है। डीजे पे प्रतिबंध लगने के बाद बाजा, बैंड बाजा, शहनाई, इनका दौर वापस से चालू हुआ है। पहले शुरुआत में क्या है, जब बैंड बाजे बजते थे, शुरू से शादियों में वही बजते हैं, मतलब बैंड, शहनाई, तबला, सारंगी, ये सारी चीज़ें उस समय से बजती आ रही, मतलब काफ़ी समय से। अब उसके बाद में क्या हुआ, बीच में अब थोड़ा ज़माना चेंज हुआ, डिजिटल आया। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि डीजे चालू हुआ। अब कुछ समय तक के डीजे और बैंड का एक जैसा संबंध रहा, मतलब एक जैसे, मतलब शादियों में लगते रहे। अब उसके बाद में क्या हुआ कि शासन द्वारा अभी डीजे पे प्रतिबंध लगा दिया गया, तो उसके बाद से फिर बैंड वालों के चेहरे पे फिर से मुस्कान आई है
उनको ऐसा लगा कि चलो ठीक है, जो बेरोजगार हो गए थे वो बेचारे फिर से रोजगार से जुड़ गए हैं। जैसा हमारे साथ इन्फोनियम बजाने वाले, ट्रम्पेट बजाने वाले, तबला बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले, ढोल बजाने वाले, अब इन सबके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। इनको अब ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल रहा है। सर, कि शादी ब्याह को लेकर बहुत सारे लोग परमिशन मांग रहे हैं, डीजे की परमिशन सिस्टम नहीं दे रहा है क्योंकि निर्देश हैं, तो ऐसे में किस तरीके से चीज़ों को लेके जो फरियाद करते हैं उनको दिक्कत आ रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट और शासन के निर्देशों के तहत डीजे वैसे पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसी स्थिति में जो भी आवेदक आ रहे हैं उन्हें ये सलाह दी जा रही है कि जो भी विवाह या अन्य अवसरों पे जो बजाने वाले परंपरागत साधन हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को उपयोग करें, क्योंकि उन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर साउंड सिस्टम का उपयोग करते हैं दूसरे किसी का भी, तो उसका जो मिनिमम जो अभी वॉल्यूम है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार और मध्य प्रदेश शासन ने जारी किया है, उसके तहत ही अनुमति दी जा सकती है। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।